हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें एंगेजिंग लगने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने स्ट्रीम की रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। लाइक आर्ट्स वाला भी देख सकता है, कॉमर्स वाला भी देख सकता है, और साइंस वालों के लिए तो एक्सक्लूसिवली बना ही है। तो और इसमें एक और फायदा हो गया, लाइक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर एक एज का इंसान इसको आराम से देख सकता है और कैच कर सकता है। जिसने बेसिकली 10th क्लास जिसने पढ़ी है, वो 9th 10th क्लास या फिर 8th क्लास की साइंस, बेसिक साइंस, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। लाइक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन इंडिया, वी कैन से ग्लोब ऑन अर्थ। लाइक हमारा फ्यूचर क्या है एनर्जी से रिलेटेड। सो अगर मैं एनर्जी की डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट, और वी कैन से कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, या फिर हमारी जो नीड्स है, यूटिलाइजेशन है, या फिर जो हमारे स्टॉक्स है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो इफ वी टॉक अबाउट पास्ट, लाइक हम पास्ट में बात करें, लाइक हमारे ओल्ड टाइम्स में, लाइक आज के 100 साल पहले, लाइक 200 साल पहले, तो मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? कोल था, वुड थी, ठीक है, एंड केरोसिन, मतलब लाइक इस मतलब यही ऑयल वगैरह, लाइक जो हम मतलब दिए जलाते थे, तो उसमें हम यूज करते थे ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और वी कैन से मस्टर्ड ऑयल। काफी ज्यादा ऑयल को हमने यूज किया। देन 18th सेंचुरी में हमने स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर दिया, ठीक है। तो स्टीम इंजन को भी हमने काफी ज्यादा यूज किया, ठीक है। तो स्टीम हो गई, कोल हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया। देन अभी रिसेंटली 100 ईयर से हम पेट्रोल और डीजल को यूज कर रहे हैं। एंड अभी करेंटली टाइम पे जो कि काफी ज्यादा सेफर यूज मतलब चल रहा है, वो उसको मतलब लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो लाइक अभी ईवी जो मतलब एक फ्यूचर जो हमने देखा है, वो अभी कम से कम 5 से 6 साल दूर है। लाइक ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका डिफर कर सकता है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से अभी लगभग 5 से 6 साल लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरा डेवलप होने में, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन एंड और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिथियम प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर्स, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच लीड टू द डिक्लाइनमेंट ऑफ ये ईवी इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो, तो लाइक क्या क्या हो गया: पेट्रोल, डीजल, कोल, ठीक है, केरोसिन, ऑयल, स्टीम इंजन, इस टाइप की ये सारी चीजें हम लाइक ट्रेडिशनल हो गई एक तरह से। प्रेजेंट में हम क्या यूज करें? लाइक सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन फ्यूल्स कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। लाइक इंजन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी ज्यादा मतलब लाइक जो स्टेशनरी मशीन्स हैं जहां पे हम इंजन को यूज कर सकते हैं, वहां पर हमने हाइड्रोजन को भी यूज करना शुरू कर दिया है। दो हाइड्रोजन इज नॉट सेफ फॉर लाइक मोशन वाले व्हीकल्स जो अभी चलते हैं, लाइक उनमें हाइड्रोजन फ्यूल को हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन एक बहुत फ्लेमेबल फ्यूल है और वो ब्लास्ट मतलब बहुत एक तरह से बॉम्ब की तरह काम कर सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो वो ब्लास्ट होकर एक बहुत बड़ी एरिया को खत्म कर सकता है। तो हाइड्रोजन इज वेरी रिस्की राइट नाउ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। हमने ईवी की अभी हमने बात करी, तो ईवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हमारी बैटरीज चार्ज होंगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनेगी? पेट्रोल और डीजल जनरेटर्स चलते हैं, ठीक है। एंड पावर प्लांट में भी जनरेटर्स चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स चल रहे हैं, डैम, ठीक है। डायनेमो मोटर्स जब टर्न करती है, ऑल्टरनेटर्स टर्न करते हैं। एंड मैंने रिसेंटली पिछले साल एक वीडियो बनाई थी, लाइक उसमें मैंने फिजन और फ्यूजन के बारे में बात की थी, तो तुम समझ सकते हो कि अब ये वीडियो किस मोड पे जा रही है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं, तो जो हमारा फिजन है वो एक काफी मैं कह सकता हूं बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है। बट उसके ड्रॉबैक्स क्या है? देखो, पहली चीज, एक तो फिजन को बहुत सोच समझ के करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो कि इंसान को बहुत लाइक मिनट्स में मार सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन एक बहुत मतलब रेडिएशन इज द मोस्ट सीवियर थिंग नोन टू ह्यूमन काइंड। मतलब इससे ज्यादा मैं और कोई सी भी चीज को सीवियर नहीं मानता। लाइक रेडिएशन ऐसी चीज है जिससे मतलब इंसान को पता भी नहीं चलेगा, लाइक वो उसका शिकार हो गया। लाइक देयर आर मैनी केसेस, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो फिजन में काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लाइक अभी फिजन के पावर प्लांट चल रहे हैं, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी रोज जनरेट हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या है फिजन में? प्रॉब्लम क्या है? एक तो उसके जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनको स्टोर करने के लिए हमें काफी ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ती है। लाइक उसको कंटेनमेंट जोन को उसको अनाउंस करना पड़ता है कंटेनमेंट जोन के नाम पे, क्योंकि वहां पर उस मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर किसी भी इंसान को एंटर नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वहां पे रेडिएशन के लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड ऑप्शन कि अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं समहाउ, वैसे तो समहाउ लगभग 20 से 40 साल हमको उसको अचीव करने में लग जाएंगे। एंड अभी तो इम्पॉसिबल ही है।
उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। वो ऐसी रिएक्शन है, इट इज सिमिलर टू फिजन बट डिफरेंट फ्रॉम फिजन। सिमिलर तो है बट डिफरेंट है। कैसे? देखो, फिजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस टूट के टू स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, टू स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी सन में ऑलरेडी हो रही है, लाइक बिलियंस ऑफ टन्स एनर्जी हर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है। बट हम उसको अर्थ पे क्यों नहीं कर सकते? क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें ये करने से रोक रहे हैं, एंड क्या क्या इसकी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज और वी कैन से हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे? तो नंबर वन, देखो, फ्यूजन को उसको फिजिबल बनाने के लिए हमको एक अगर हम टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को फ्यूज करवाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो चलो मान लो तुम दे दोगे, ठीक है, फिजन बॉम्ब से तुम उसको एनर्जी दे दोगे। उसको हीट भी चाहिए, एंड हीट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, हीट चाहिए हमको मिलियंस ऑफ टेम्परेचर, 10 लाख डिग्री, 20 लाख डिग्री, इतना हमको डिग्री इतना हीट हमको चाहिए। तो उतनी हीट को विथ स्टैंड करने के लिए ऐसा कोई वेसल हमने बनाया ही नहीं है। अगर अब तुम बात करो कि टंगस्टन को ले लेंगे, कार्बन फाइबर को ले लेंगे, या फिर ग्रेफीन को ले लेंगे, तो मैक्सिमम अगर तुम ग्रेफीन को भी लेते हो तो 6000 सेल्सियस से 7000 सेल्सियस तक तुम ले जा सकते हो। उसके बाद वो भी पिघल जाएगा। एंड हम तो यहाँ पे लाखों में जा रहे हैं टेम्परेचर को लेके। तो तुम लोग समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा कोई वेसल ही नहीं है जो इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टैंड कर पाए। हाँ, फ्यूजन की एक खासियत ये है कि उसमें बायो प्रोडक्ट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, काफी क्लीनर टाइप ऑफ फ्यूल हम कह सकते हैं, अगर इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो प्रॉब्लम पहली क्या थी कि इसको फीजिबल बनाने के लिए हमको ऐसा वेसल बनाना पड़ेगा जो कि इतने हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर सके। सेकंड, अगर मान लो एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर हमने इसको फ्यूज करवा दिया जैसे तैसे, ऐसा वेसल भी बना दिया कि फ्यूज हो गए, तो इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी कि उससे क्या पता जो एटमॉस्फेयर में और एटम्स हैं वो फ्यूज हो जाए और एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाए जो कि पूरे अर्थ को चपेटे में ले ले। तो ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बट प्रैक्टिकली ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है। और अगर न्यूक्लियर एनर्जी को हम जैसे तैसे फिजिबल बना लेते हैं तो ये हमारे जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए काफी अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि इससे पॉल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड एक तरह से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट में वैसे बोल नहीं सकता क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वायलेट कर रहा हूं मैं, पर अगर हम ह्यूमंस के एरर को इंक्लूड इसमें कर लें तो हम इसको मान सकते हैं कि इनफाइनाइट एनर्जी हो रही है। क्योंकि एक इंसान के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल जनरली मान लो, फॉर एग्जाम्पल तुमको 1000 लीटर्स पेट्रोल मिल जाए तो तुम्हारे लिए एक इनफाइनाइट उस स्केल के हिसाब से इनफाइनाइट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम एक एक्टिवा चलाते हो तो तुम्हारे लिए 1000 लीटर्स ऑफ फ्यूल इज मोर देन इनफ, 4-5 साल का फ्यूल हो गया। तो 4-5 साल का तुमको काफी ज्यादा एडवांटेजेस में मिल जाएगा। सो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि वी आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड इट्स एनर्जी, क्योंकि अभी हम उसको फिजिबल बनाने ही नहीं फिजिबल नहीं बना पा रहे। एंड आने वाले टाइम पे अगर मैं न्यूक्लियर फिजन को इग्नोर भी करूं तो दो फ्यूल ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ लीड करेंगे मार्केट में। पहला तो हमारा जो ये ईवीज चल रही है आजकल, इलेक्ट्रिक वाला जमाना आ गया कि हर चीज को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। बट एक और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल, इससे अच्छा फ्यूल कुछ नहीं है। अगर इसको भी थोड़ा सा डेंजरस है ये, क्योंकि इसमें एक तो ये प्योर कंबशन होता है तो दिखती भी नहीं है इसमें अगर आग लग जाए तो, और दूसरा ये ब्लास्ट हो जाता है बहुत इजीली। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है इसकी अगर तुमने 8th क्लास पढ़ी हो। एंड कंक्लूजन यही है कि अभी न्यूक्लियर फ्यूजन फिजिबल नहीं है एंड फ्यूचर इज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड शेयर कर दो, और कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना।